बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच हुई मारपीट। थाने के अंदर ही बीजेपी विधायक और पुलिस में हुई मारपीट। विधायक राजकुमार सहयोगी ने दरअसल पुलिस पर आरोप लगाए। पुलिस ने मारपीट के दौरान फाड़े कपड़े। किसी मामले को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे थे विधायक साहब, लेकिन यहां पर मारपीट हो गई, कपड़े तक फट गए। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से इस वक्त की बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच यहां मारपीट हुई है। तो बीजेपी विधायक हैं, किसी और पार्टी से विधायक भी नहीं है, सत्ताधारी पार्टी से विधायक और पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक, मारपीट तक हो गई, कपड़े तक फट गए, गाली गलौज हुआ। किसी मामले को लेकर दरअसल कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे थे विधायक। हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम मिल बात करने आए तो हम तीन दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए तीन दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं एसओ, तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम मिल बात करने आए तो हम तीन दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए तीन दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं एसओ, तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता और कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। प्रमोद हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। प्रमोद, ये बताइए कि जनप्रतिनिधियों पर जनसेवक यहां भारी पड़ते नजर आए, मामला क्या था, मुद्दा क्या था? देखिए, मैं बता दूं, राजकुमार सहयोगी बीजेपी इगलास विधानसभा से विधायक हैं और वो किसी समस्या को लेकर गोंडा थाने गए थे। इस दौरान पुलिस और विधायक के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान जो विधायक के कपड़े हैं वो कपड़े भी फट गए हैं। विधायक का सीधे तौर पर अब कहना है कि जब तक जो पुलिस का थाना अध्यक्ष और 2 सब इंस्पेक्टर यानी तीनों लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी वो थाने पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा पुलिस का भी दूसरी तरफ से जो पक्ष है, पुलिस ने बताया है कि ये लोग आए थे। इस दौरान विधायक जी ने खुद पुलिस के अधिकारियों से, थाना अध्यक्ष से मारपीट की थी। दोनों ही तरफ से बात अभी की जाए तो भारी तादाद में पुलिस फोर्स के अलावा पीएसी आरएएफ तैनात कर दी गई है। उधर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ थाने के बाहर जमा हुए हैं। हालांकि इस दौरान आपको बता दें, कोरोना का भी कतई किसी में कोई डर देखने को नहीं मिल रहा। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से पुरानी जो विपक्ष यानी पुरानी सरकारों में इस तरीके के मामले सामने आते थे कि कभी बीजेपी के विधायक किसी को गाली देते थे और कभी पुरानी सरकारों में मामले सामने आते थे कि जो पुरानी सरकार थी वो विधायक किसी को गाली देते थे अधिकारियों को। इसके अलावा आए दिन थानों पर धरना प्रदर्शन करते थे। मगर बीजेपी की सरकार में यह पहला मामला इतना बड़ा देखने को सामने आ रहा है कि खुद बीजेपी के विधायक अपनी ही पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ थाने के अंदर मारपीट हुई है। इसके अलावा जो पुलिस के अफसर हैं, पुलिस के थाना अध्यक्ष हैं, वो भी मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो घटना है ये बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पे भी खड़ा करती है और इसके अलावा सरकार पे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब विधायक ही अपनी ही सरकार में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर जो अन्य विपक्षी दल है अगर वो आरोप। प्रमोद, ये बताइए कि दरअसल मांग क्या थी और कितने कार्यकर्ताओं के साथ, कितने बड़े हमले के साथ विधायक साहब थाने पहुंचे थे? देखिए, आज से लगभग कई महीने पहले थाना गोंडा कस्बे में 2 समुदायों के बीच मारपीट हुई थी। उसी मामले की ये सिफारिश लेकर आज विधायक जी खुद कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे थे और अचानक बात इतनी बढ़ गई कि थाना अध्यक्ष और पुलिस के यानी विधायक के बीच मारपीट हुई है। और अभी ताजा हालातों की बात करूं तो एक तरफ पुलिस खड़ी है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता विधायकों के साथ खड़े हैं। उधर डीएम एसएसपी भी कुछ ही देर में गोंडा थाने पहुंचने वाले हैं। मगर सवाल फिर देखिए कहीं ना कहीं बड़े उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्या बनी जो कि विधायक को पुलिस से मारपीट करनी पड़ी, या
पुलिस को विधायक से मारपीट करनी पड़ी। कहीं ना कहीं सवाल बड़ा जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से पुरानी सरकारों में ये तस्वीरें सामने देखने को आए दिन मिलती थी, वही पहली तस्वीर। अच्छा प्रमोद, ये भी बताइए, ये बताइए कि दरअसल जो विधायक साहब हैं उनका कुर्ता फटा हुआ तो हमें नजर आ रहा है, क्या पुलिस वालों की वर्दी भी फटी है इसमें? देखिए, पुलिस की वर्दी की बात करूं मैं तो एक दो पुलिस कर्मी है जिनकी वर्दी पे जो बैच लगे रहते हैं वो बैच किसी के फटे हुए हैं, किसी के गिरे हुए नजर आ रहा है। इधर विधायक जी का भी कुर्ता पूरी तरीके से फट गया है। जो अन्य कार्यकर्ता है उनके भी कपड़े फटे हैं। यानी जो कंडीशन मौके पर देखने को मिल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से ये मारपीट की घटना हुई है। मगर सबसे बड़ी बात जो है वो देखने वाली बात यह है कि देखिए, विधायक जैसा पद और इतने गंभीर मामले पर इतने गंभीर पदाधिकारी हैं वो, और इस दौरान अगर उनके द्वारा इस तरीके की गलती की गई है मारपीट जैसी, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर विधायक की कोई समस्या थी, एसओ नहीं सुन रहे थे, थानाध्यक्ष नहीं सुन रहे थे, तो जिले में तमाम बड़े अफसर बैठे रहते हैं और क्षेत्राधिकारी भी हैं, एसपी ग्रामीण भी बैठते हैं और इसके अलावा एसपी डीआईजी भी बैठे हुए हैं। वो इस समस्या को निश्चित तौर पर किसी अन्य अधिकारी को बताते तो बात सही रहती। हालांकि ये लड़ने और झगड़ने वाली बात पर निश्चित तौर पर विधायक की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जी अच्छा, विधायक साहब तो विधायक साहब ठहरे, लेकिन थाने पहुंचे थे और थाने के मालिक हैं थानेदार। किसी को हिरासत में लिया गया, किसी पर मामला दर्ज किया गया? देखिए, अभी तक की जो ताजा हालात ये हैं कि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। डीएम और एसएसपी खुद कुछ देर में मौके पर पहुंचेंगे। पीएससी आरएएफ वगैरह पहुंच रही है, कुछ और पहुंच रही है। हिरासत की बात की जाए तो अभी दोनों ही तरफ से मामला गर्म नजर आ रहा है। उधर पुलिस भी अपने डंडे के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। उधर दूसरी तरफ से जो बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक हैं वो भी जमे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, घटना के पीछे जो वजह, इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा इशू बन गया, इसके पीछे क्या वजह रही, ये पुलिस जांच में ही तय हो पाएगा। जी और प्रमोद कुमार, ये भी बताइए विधायक साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, किस छवि के हैं विधायक साहब? देखिए, विधायक की बात की जाए तो अभी तक विधायक का पिछले दिनों में कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया कि विधायक ने किसी से बदसलूकी की हो या गरम तेवर के हो। नॉर्मल पहली बार ही राजकुमार सहयोगी विधायक चुने गए, वो भी पहले कभी कोई इस तरीके के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए।